सीधा शुरू करते हैं। घर, ये लफ्ज़ सुनते ही आपको क्या याद आता है? आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही गहरे और जज्बाती विषय पर है। मशहूर कॉमेडियन और राइटर जाकिर खान ने घर के बदलते मायनों पर एक बेहद खूबसूरत बात कही है। हम बचपन में जिस मकान को घर कहते थे, क्या उम्र के साथ वो वाकई वैसा ही रहता है? आज इसी सोच की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि घर होने का असली मतलब आखिर है क्या। ये पूरी बात शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो हम सबके जहन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपनी जड़ों से, अपने बचपन के कमरों से दूर होते जाते हैं। तो सवाल ये है, एक खास उम्र के बाद हमारा वो घर आखिर चला कहाँ जाता है? हम पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वापस लौटने पर हमें सच में वही घर मिलता है जो हम पीछे छोड़ गए थे? ये सवाल सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत का नहीं है, बल्कि हमारे पूरे वजूद का है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझने वाला है। एक होता है वो पक्का मकान और दूसरा है वो जज्बाती सुकून जो हमें वहाँ मिलता था। जब हम सालों बाद उस जगह वापस लौटते हैं तो लोकेशन वही होती है, दीवारें वही होती हैं, लोग भी वही होते हैं। लेकिन जाकिर यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। आप लौटकर आते ज़रूर हैं, पर असलियत में वो अब आपका घर नहीं रहा, वो सिर्फ एक याद बन के रह गया है। ईंट और पत्थर तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो सुकून, वो एक खास तरह का एहसास जो उस जगह को घर बनाता था, वो कहीं पीछे छूट चुका है। इस बात को अगर फिलॉसफी के नज़रिए से देखें तो ये बिल्कुल शिप ऑफ थीसियस वाले मशहूर कॉन्सेप्ट जैसा है। जाकिर ने इस मिसाल को हमारे बचपन के घर पर कितने सटीक तरीके से लागू किया है। एक बार जब आप अपनी जड़ें वहां से उखाड़ लेते हैं, अपनी कुर्सी वहां से हटा लेते हैं, तो उसी जगह पर दोबारा लौटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने उसी पुराने घर में वापस आ गए हैं, क्योंकि अब उसका कोर, उसकी असली आत्मा बदल चुकी है। मकान खड़ा है, लेकिन आपके जाने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। इंसान बदल गया और उसके साथ साथ उसके घर के मायने भी पूरी तरह बदल गए। तो फिर असली बात क्या है? बात यह है कि घर किसी नक्शे पर मौजूद लोकेशन का नाम नहीं है। जाकिर खान के ही शब्दों में कहें तो घर एक याददाश्त है, एक सेफ्टी, एक कंफर्ट और एक वार्मथ की खुशबू है। बस यही है असली परिभाषा। हम जिंदगी भर किसी बिल्डिंग को नहीं, बल्कि उस बिल्डिंग में महसूस की गई सुरक्षा को ढूंढते रहते हैं। वो आराम, वो बेफिक्री जो उस वक्त महसूस होती थी ना, असल में वही हमारा घर था। और क्योंकि वो एहसास अब बीते हुए वक्त में कहीं कैद हो चुका है, इसलिए घर अब सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत सी याद है। इस एहसास को थोड़ा और करीब से महसूस करना हो तो जरा अपने बचपन में वापस चलते हैं। याद है जब दौड़ते हुए घुटने छिल जाते थे और तब मम्मी या पापा झट से हमें अपनी गोद में उठा लेते थे? उस गोद में सुरक्षित बैठकर जो दुनिया हमें दिखाई देती थी ना, दरअसल वही हमारा घर था। ये कितनी पावरफुल इमेजरी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी की शुरुआत में घर का मतलब कोई कंक्रीट का कमरा नहीं था, बल्कि वो हमारे माता पिता की बाहों का वो घेरा था जहां हमें दुनिया की किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा कहा रहता है। इस सफ़र का सच थोड़ा कड़वा ज़रूर है, पर हमें इसे समझना होगा। इसके 3 अहम पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है हमारा बचपन, जब हम इतने छोटे होते हैं कि आसानी से किसी की गोद में समा सकें। फिर आता है दूसरा पड़ाव, उम्र का बढ़ना। हम बड़े होने लगते हैं और हमारे माता पिता कमज़ोर, उनकी वो शारीरिक ताकत ढलने लगती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल पड़ाव, एक ऐसा लॉस जिससे कोई वापस नहीं पलट सकता। ना अब हम गोद में उठाए जाने लायक बचे हैं और ना ही हमारे पेरेंट्स के हाथों में वो पहले जैसी ताकत रही। ना वो मौसम रहा, ना वो दिन और ना ही वो लम्हा। वक्त इतनी तेजी से आगे निकल चुका है कि उस बेफिक्र दौर को अब किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और यहीं पर हम एक ऐसे सच से टकराते हैं जिसे कबूल करना थोड़ा भारी लग सकता है। सच ये है कि एक खास उम्र पार करने के बाद आपका घर कहीं नहीं होता। वो जो एक फिजिकल सेफ्टी नेट था बचपन का, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ हवा में गायब हो जाता है। अब वापस लौटने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं बची है जो बिना किसी शर्त के आपको वो पुराना बचपन वाला सुकून दे सके। वो जो पुराना घर था वो अब महज एक बदल चुका मकान है। ये जिंदगी का वो मोड़ है जहां इंसान को अचानक एहसास होता है कि बचपन वाली वो गारंटीड सुरक्षा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब ये महसूस होता है कि अब हमारे पास कोई घर नहीं है, तब इंसान एक बिल्कुल नए मनोवैज्ञानिक सफ़र पर निकल पड़ता है। इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला, बिना घर के होना, जो एक अजीब सा खालीपन है। दूसरा, मजबूर होकर अपने लिए एक नया घर खुद बनाना। और तीसरा, जो सबसे अहम और खूबसूरत कदम है, दूसरों के लिए घर बन जाना। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब जिम्मेदारी सिर छुपाने की जगह ढूंढने की नहीं है, बल्कि अपनों को आश्रय देने की है। अपने आसपास के लोगों के लिए आपको वो मजबूत पेड़ बनना पड़ता है जिसकी छांव कभी आपको अपने माता पिता से मिली थी। अगर इस पूरी चर्चा का कोई एक सबसे गहरा निचोड़ है तो वो ये है, घर जगहों से नहीं,
लोगों से बनते हैं। हम इंसानों को किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि दूसरे इंसानों में अपना घर मिलता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति अपने अजीजों के लिए, दूसरों के लिए खुद एक घर बन जाता है, एक पक्का ठिकाना बन जाता है, असल में उसी दिन उसे अपना खुद का घर वापस मिल जाता है। हालांकि मैं जानता हूं इस बात को समझना और इसे दिल से अपनाना एक लंबा और मुश्किल सफर है। जाकिर खुद भी मानते हैं कि वो अभी भी इस पूरी चीज को प्रोसेस कर रहे हैं। ये जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है जहां हम वक्त के साथ अपने रिश्तों की गहराई और अपनी खुद की भावनाओं को सुलझाते रहते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकती है। एक ऐसा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम किसी और का घर बन पाए हैं? क्या हमने किसी अपने को वो सुकून और वो बिना शर्त वाली सुरक्षा दी है जिसके लिए हम खुद ताउम्र तरसते रहें? हमारी इमोशनल मैच्योरिटी का असली इम्तिहान ही यही है। आज इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। ठहर कर देखिएगा कि रिश्तों की इस पूरी बुनियाद में आज आप किस जगह पर खड़े हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी खूबसूरती है।